कवरेज आपका बेस कवर डे हमारी विश्व महापीठ करती है। इस भारत भूमि के महान संत श्री गुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि वंदन करते हुए भारतीय संविधान के निर्माता और विश्व के रतन ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को वंदन करते हुए आज श्री गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती और श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ की प्रदेश कार्य समिति की आज की बैठक के इस भव्य आयोजन में जो जब यहाँ हम सुबह पहुंचे तो हमने देखा कि इस सिविल लाइंस मेडता के पोस्ट एरिया में मेघवाल समाज का इतना भव्य भवन है। यहाँ आकर के हमें अपनत्व का एहसास हुआ। आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और बहुत मेहनती सेवा साहब विदासरिया आज के इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में हमारे मेघवाल समाज मेड़ता के अध्यक्ष हमारे बालूपाल साहब, आप प्रिंसिपल रहे हैं, आपने शिक्षा विभाग में सेवाएं दी है और इनके साथ आज के इस कार्यक्रम के अतिथि के रूप में विराजमान 2023 का विधानसभा का चुनाव कांग्रेस की पार्टी से लड़ चुके और लगभग 1000 वोट लिए जैसे जनप्रतिनिधि में हमारे बीच में बैठे हैं शिवरतन जी वाल्मीकि, आपका भी स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। बहुत अच्छे विचार हमने ऊपर जब आज बच्चों की मीटिंग हो रही थी, यहाँ जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है उनकी मीटिंग में भी हमने इनके विचार सुने, तो यहाँ भी इनके विचार सुने। ऐसे विद्वान आदरणीय रूपानंद कुमार सामाजिक अंकेक्षण की प्रदेश अध्यक्ष और एक बहुत अच्छा समाज के अंदर प्रदेश के अंदर काम कर रही हमारी बहन मोनिका मुंडावरा जी, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष और हमारे नोखा की जो बिश्नोइयों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है नोखा, उसके सरपंच रह चुके आदरणीय संतलाल जी घेरड़ा, हमारे समाज के वरिष्ठ और अभी हमने उनके विचारों को ऊपर भी मीटिंग में सुना। अभी पीछे मैंने बोर्ड देखा तो बोर्ड पढ़ रहा था कि 1993 में इन्होंने इस धर्मशाला में इस भवन में कमरे का निर्माण करवाया। जैसे बाबा शाह को बहुत अच्छे विचार है, खुले विचारों को समर्थन देने वाले आदरणीय हनुमान जी, मेहरा साहब और हमारे वरिष्ठ और समाज के संरक्षक आदरणीय बेग साहब, और अभी सूचना मिली कि माननीय विधायक साहब भी आज के इस कार्यक्रम में आने वाले थे लेकिन वो किसी कारणवश पहुंच नहीं पाए। उनके प्रतिनिधि के रूप में जावा साहब भी आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे। अध्यक्ष सामने विराजमान एक बहुत ही जोशीले जिनके गायन हमने सुना, रविदास जी का गीत सुना, सितारों मान भर जाओ गुरु रविदास जी की जयंती आई है, बहारों फूल बरसाओ गुरु रविदास जी की जयंती आई है। बहुत अच्छा भजन गाया और बहुत जोशीले विचारों के धनी आपके नागौर जिले के अध्यक्ष सामान्य बोरा साहब, और जो आज का भव्य आयोजन जिन्होंने किया और जिन्होंने आपको और हम सबको बुला करके यहाँ पर मान सम्मान किया, और मान सम्मान पीछे विद्यार्थियों को छोड़ के सबका कर दिया। विद्यार्थियों में मान सम्मान होगा लेकिन आपका जो शिक्षा के क्षेत्र में आपका जो प्रदर्शन होगा उसके आधार पर आपका भी मान सम्मान होगा, ये हम आपसे अपेक्षाएं हैं। और आज इस कार्यक्रम को भव्य बनाने वाले हमारे महापीठ के प्रदेश के कोषाध्यक्ष सम्मानित धर्माराम जी, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। समाज के कोषाध्यक्ष महोदय और महिला प्रतिनिधि के रूप में जैसे मंच पर मोनिका बहन बैठी है और सामने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नाम से ही
बड़ी बहन आदरणीय इंदिरा गांधी जी बैठी है, इतने बड़े कार्यक्रम में हमारी महिलाओं की मातृशक्ति की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सोमलाल जी ने बताया कि गुरु रविदास विश्व महापीठ की स्थापना के बारे में हरिद्वार में हुई और गुरु रविदास विश्व महापीठ अभी काम कर रहा है। राजस्थान में इसका काम कम है, तो सोमलाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, निश्चित तौर पर काम बढ़ेगा, अच्छा काम होगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। इस महापीठ से का काम लंदन तक है। इस महापीठ से हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी जुड़े हुए हैं, हमारे भारत के कानून मंत्री अर्जुन राम जी जुड़े हुए हैं, उनके पुत्र रविशेखर जी आज आने वाले थे, वो इस महापीठ के महामंत्री भी हैं, उनका हमेशा सहयोग रहता है अर्जुन राम जी का भी। और आज जैसा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं, तो आज की तारीख में सबसे ज्यादा सम्मेलन हो रहे हैं, तो कई नेता वहां भी व्यस्त हैं, स्पेशली बीजेपी के नेता ज्यादा व्यस्त हैं, तो बहुत सारे अतिथि पदार्थ नहीं पाए, जैसे विधायक जी आने वाले थे, लक्ष्मण जी, प्रमीला जी आने वाली थी, 400 की पूर्व विधायक, वो कार्यक्रमों की वजह से नहीं पहुंच पाए। और उसके साथ साथ हमारे इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पहले थे वो रविदासाचार्य सुरेश राठौड़ जी, उत्तराखंड सरकार के मंत्री रहे, उत्तराखंड के ज्वालापुर से विधायक रहे, अभी वर्तमान की सांसद करोल बाग की पूर्व सांसद अनिता बहन इस महापीठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और उसके अलावा कई प्रदेशों के राज्यपाल भी हमारे इस संस्था से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। बाबा साहब जो बात लेके के आए वो हमारे संतों से उन्होंने बाबा साहब ने ग्रहण की। जैसा आप सम्मान प्रतीक में पढ़ रहे थे कि गुरु रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, तब रविदास का प्रश्न। ऐसी बात रवि साहब ने कही और ऐसी बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही थी कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था की कल्पना बाबा साहब अम्बेडकर ने की और वैसा ही प्रावधान उन्होंने भारत के संविधान में किया। रूपाराम जी पवार बता रहे थे कि हमें जयंतियां मनाने से, पुष्प अर्पित करने से या भाषण देने से कुछ नहीं होना चाहिए। हमें हमारे महापुरुषों के विचार आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है, उनको आत्मसात हमें करना है। जिस बात का विरोध, जिस असमानता का विरोध, जिस छुआछूत का विरोध, जिस जात पात का विरोध कबीर साहब ने किया, गुरु रविदास जी ने किया, बाबा साहब ने किया, वो कहीं न कहीं अगर हम देखते हैं तो हमें आज भी ये चीज देखने को मिलती है। इस चीज के बारे में हमें सोचने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। अभी हम जब ऊपर बैठे थे, आदरणीय मेहरा साहब बता रहे थे कि अगर हमारे छात्रावास के अंदर कोई कर्मचारी अगर यहाँ पोस्टिंग हो जाए तो इस भवन के अंदर उनको भी ये सुविधाएं हैं कि वो जब तक उनको आसान मकान की व्यवस्था हो जाए तब तक वो 20 दिन 1 महीने तक वो यहाँ पर आवास कर सकते हैं। इस तरह की बात बताई, ये बात मेरा साहब ने बताई। इसके पीछे एक बात और है, हमें हमारे समाज के भवन में क्यों रहना पड़ता है कि हमारे समाज के लोगों को, जो हमारा चरमकार समाज है, वो समाज के लोगों को उनकी जाति पूछ करके लोग किराए पे कमरा तक नहीं देते हैं। तब ये स्थिति आती है, आज की स्थिति है। अब सोचिए कि आज 649वीं जयंती हम गुरु रविदास जी की मना रहे हैं। आज से 600 साढ़े 600 साल पहले उन्होंने जात पात को खत्म करने की बात कही और आज भी इसी स्थितियां कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बनी हुई है। इसके बारे में हम लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है। अगर हम किसी की तरफ उंगली करते हैं तो कहीं न कहीं 3 उंगलियां अपनी तरफ भी होती है। हम कार्यक्रमों में जाते हैं, शादी समारोह में जाते हैं, हमारे समाज के लोग भी 2 टेंट लगाकर कुछ में खाने का कार्यक्रम करते हैं। एक टेंट में हमारे समाज के लोग बैठेंगे, एक टेंट में कहेंगे बसीटों के लिए। और ऐसे ऐसे लोगों के हमने कार्यक्रम देखे हैं जो बड़े बड़े अच्छी पोस्ट पर है,
बनना हो, किसी को प्रधान बनना हो, किसी को एमएलए बनना हो, लेकिन इस चीज को सोचने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी एक उनका सिस्टम चल रहा है अभी, सामाजिक समरसता लेकर कहीं अभी हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। हिंदू सम्मेलन में सबको बुला के साथ में खाना खिलाने का काम चल रहा है, सब लोग साथ बैठ कर ये जो सिस्टम चलाया है, इसमें हम लोगों को स्पेशली ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं हम लोग तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को ये जो अपने घर में तो कम से कम बंद करिए, अपने घर में तो कम से कम कहिए भी हम खाएंगे खाना तो साथ में बैठ खाएंगे सभी लोग। हमारे नौखा में जैसा शंकरलाल जी ने बताया था कि मेघवाल समाज के संस्थान है, उसमें कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें सभी जातियों के लोग एक ही पंडाल में बैठ करके सब लोग खाना खाते हैं। हम लोगों को ये प्रण लेना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा, ना तो हम कभी गोल टेंट में खाना खाएंगे और ना गोल टेंट में खाना किसी को खिलाएंगे। तब समाज का सुधार संभव नहीं है। ये हमारे समाज के लोगों को शुरू से कमजोर करने की सिस्टम रहा है। हमारा जो छोटा बच्चा है, मेरी बच्ची है 9 साल की, वो स्कूल में पढ़ती है। वो एक बार मेरे को अभी महीने भर पहले वो आकर के कहा कि पापा हमारी जाति नीची जाति है क्या? एक 9 साल की अबोध बालिका, इस बालिका को किसी चीज का कोई पता ही नहीं, ज्ञान नहीं, वो सिर्फ पढ़ाई में और पूरी ये वर्तमान जो डिजिटल जमाना है, इस जमाने में वो व्यस्त अपनी पढ़ाई में मस्त। वो आके पूछती है कि हमारी जाति नीची जाति है क्या? मैंने कहा तेरे को ये किसने बताया? कि हमारी कक्षा में छोटी छोटी बच्चियां बातें कर रही है, ये इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। कि अपनी जातियां बता रहे थे, मैंने मेरी जाति बताई तो कहा कि ये नीची जाति, आपकी जाति तो नीची जाति होती है। तो मैंने कहा कोई नीची जाति नहीं है, हमारी जाति सबसे ऊंची जाति। अगर हम ऐसी चीजों का विरोध नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे अगर कहीं जाते हैं, अलग टेंट में खाना खाते हैं, हमें एक दृष्टि से देखा जाता है हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस कमजोर होता है। जैसा अभी सुबह मेरा साहब बता रहे थे, हमारे सभी जो मेरे छोटे भाई बहन हैं मेरे सामने, उनको बता रहे थे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए, आदमी दिखना चाहिए, उसके विचार, उसका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले आदमी को लगे कि हाँ यार कोई आदमी। हमारे बच्चे, हमारे समाज के बच्चे आजकल हम देखते हैं, हम लोग ना तो अच्छा खाना खाते हैं, ना हमारी अच्छी पर्सनैलिटी है, दूर से पहचान में आ जाते हैं वो फला फला जाती है। और ये बात कह करके हमारे समाज के लोगों को, हमारे समाज के बच्चों को कमजोर किया जाता है, उनका कॉन्फिडेंस को डाउन किया जाता है। आपने देखा होगा, मैं किसी समाज का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो अपने आप को बड़ा समाज मानते हैं, उनके बच्चों को बचपन से ही, छोटा अगर बच्चा है तो उनको उनके पिता और दादा भी बना जी कहते हैं, बना जी। छोटे बच्चे को बना जी, छोटे बच्चे को दादा कहते हैं, पूरा गांव दादा कहते हैं। छोटा बच्चा उसको दादा कह रहे हैं। हमारे बड़े बच्चों को मैं छोड़ा कि ना, हमारे बच्चों में भी कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस हमारे बच्चों को होगा, निश्चित तौर पर वो आईएएस, आरएस, आरजेएस कोई भी भर्ती होगी वो फाइट करेंगे, उसमें जाएंगे, अपना अच्छे नंबर ला करके उसमें भी वो बन पाएंगे। लेकिन हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस शुरू से ही जातीय आधार पर हमें दबा करके, हमें कमजोर करके, हमें शुरू से ही हमारा कॉन्फिडेंस को मार देते हैं। तब सुबह मेरा साहब बता रहे थे, वही करते हैं हम, कॉर्पोरेट की भर्ती में ट्राई करते हैं, कॉर्पोरेट की नौकरियों में हम लोग लग करके उससे संतोष करके घर पे बैठ जाते हैं। हमारी सोच ही नहीं बन पाती है कि हम आईएएस बने, आरएस बने, आईपीएस बने, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस उस लेवल का होता ही नहीं है। हमने सोचा ही नहीं कभी कि हम कभी आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे। इस तरह की जो सोच है, उस सोच को हमें चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। और मुझे अच्छा लगा कि आज गुरु रविदास विश्व महापीठ इस कार्यक्रम में हम लोग आए, समाज के सारे लोगों से हमारा परिचय हुआ। हमने हमारे जो इस भवन के अंदर निवास करके जो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन करना चाहता हूँ। एक ने कहा था कि
46 बच्चे रहते हैं, लेकिन उनमें से 6-7 बच्चे हैं वो मौज मस्ती करते हैं। हो सकता है मौज मस्ती भी हमारे जीवन का एक वो होता है, मौज मस्ती हमें करनी भी चाहिए, मौज मस्ती कर लें, खेलें, स्पोर्ट्स में अपना अच्छा वो करें। लेकिन मेरा स्पेशली इसमें सभी लोग समझदार और सक्षम लोग हैं, लेकिन पीछे स्टूडेंट्स बैठे हैं, इसलिए मैं आपके लिए कहना चाहता हूं कि सारे जीवन की सब चीजें एक तरफ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारी शिक्षा। इस पे हमारा फोकस कंप्लीट होना चाहिए। और जो हम जिस लक्ष्य के लिए आए हैं उस लक्ष्य पे हमें ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम यहाँ पर आ गए, हमने सिर्फ मौज मस्ती कर ली, क्या पढ़ाई करनी है, राम ले लिया, पढ़ाई करनी है, कुछ नहीं है, इसे कुछ आगे जाने नहीं है। हम लोगों ने, मैं व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूं, हम लोगों ने हमारी जिंदगी इसी तरह से बर्बाद की। आज ठीक है, नौकरी लगे होंगे, हम सरकारी नौकरी लगे होंगे, दायित्व भी मिल गए होंगे, संगठनों में दायित्व मिल गए होंगे, लेकिन हमें जो बनना चाहिए था वो नहीं बन पाए। कोई भी अपनी कहानी में, अपनी आत्मकथा में खुद को खलनायक नहीं कहता है, लेकिन मैं यहां पर अपने आप को कह रहा हूं, हम बहुत कुछ बन सकते थे, लेकिन हमारे जीवन को हमने बर्बाद किया, इसी मौज मस्ती में किया, इसी हटाइयों में किया, और फालतू की चीजों में ध्यान देकर के हमने किया। और अब तो फालतू की चीजें स्पेशली आ गई है, मोबाइल, ये बहुत बड़ी बीमारी है। इस मोबाइल से हमें सही चीजें सीखेंगे, और जैसा कि पवार साहब बता रहे थे, रूपाराम जी, मेरा साहब भी बता रहे थे कि हमारे लिए तो 5-6 साल है, यही हमारे जीवन के महत्वपूर्ण साल है। इन 5-6 सालों में अगर हमने जम के मेहनत कर ली, खेल भी खेल रहे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम एकदम शारीरिक रूप से मजबूत रहे, ये खेल भी महत्वपूर्ण है, हंसी मजाक भी महत्वपूर्ण है, हंसना खेलना भी चाहिए ताकि हमारा दिमाग खुला रहे। लेकिन हमें मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, हम लोगों को मेहनत ज्यादा करनी है, हमारी जाति के लोगों को मेहनत ज्यादा करनी है। हम लोगों को लोग जलील करते हैं, आप तो आरक्षण वाले हो, आरक्षण से आप नौकरी लग जाओगे, आज तो वो बात नहीं रही है। आप देखिए ईडब्ल्यूएस की मेरिट ऐसी एसटी से नीचे जाती है, वो बात नहीं रही है। हम लोगों को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। हम लोग मेहनत करेंगे क्योंकि हम आर्थिक रूप से ज्यादा पिछड़े हुए लोग हैं। तो मेरा विशेष रूप से मेरे छोटे भाई जो बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, आप अच्छी मेहनत करें, अपने समय का सदुपयोग करें, मोबाइल का वहां तक ही यूज करें जहां पे काम की बात है। रील पे अगर हम देखना शुरू करें ना, तो रात को 1 बजे से 5 बजे पता ही नहीं चलता। ये शॉर्ट रील्स जो उंगलियां ऊपर उठाते उठाते सुबह हो जाएगा, पता ही नहीं चलता है, और कब अपने 5-6 घंटे 7 घंटे बर्बाद हो गए पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए मोबाइल जितनी आवश्यकता है उतना ही चलाएं। उसके अलावा हम किताबों पे, जैसे हमारे संस्था के पदाधिकारी या हमारे जो लोग बताते हैं, अच्छी किताबें पढ़ें, उनका मनन करें, और हमारे महापुरुषों को भी हमारे दिमाग में रखें, हमारे जहन में रखें कि हमारे महापुरुषों ने किस प्रकार से संघर्ष करके हमें पढ़ने लिखने नौकरी लगने बनने का हमें अधिकार है। उसको हमें अपने दिमाग में, अपने दिल में संजो करके हमें रखने की आवश्यकता है। आज के इस कार्यक्रम में गुरु रविदास जी की इस जयंती के अवसर पर हमें बुलाया, हमें मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं धर्माराम जी का और आज मेड़ता की पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और मेरी वक्तव्य के अंत में बहन मोनिका मंच पर है, हमारी 2 बड़ी बहनें सामने भी है, तो महिलाओं के सम्मान में मेरी जहन में पंक्ति आती है कि जब इतने पुरुषों के बीच में महिलाएं कार्यक्रम में उपस्थित रहती है, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बात है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जरूरत है, मेरे जहन में आती है कि बेटियां इस प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां इस प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती है, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें तोड़ती है। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है। वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है। हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मी बाई बनी है। इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है। मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई है। जाके नासा में सुनीता सितारे आसमां में हो गई है। ऐश बन सौंदर्य को सारे जहां से जीत लाई।
सायना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई, सुरलता मंगेशकर सुर के समंदर बोलते हैं, मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम बेटों से कम खोलते हैं। पिता की पगड़ी है, मां का रेशमी परिधान है, बेटियां इस प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान है। इस बेटियों की कहानी पे बेटे उदास नहीं हो, क्योंकि रिजल्ट कोई भी आता है, किसी भी परीक्षा का रिजल्ट आता है, उसमें सबसे ज्यादा अंक बेटियों के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कि बेटियां घर में बेटी बेटी पढ़ाई करती है और पढ़ाई में ध्यान देती है, और हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते।